नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। स्वागत है आप सभी का पेडागोजी के क्लास में। सीटेट के जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं मनोविज्ञान के पेडागोजी का 14वां सीरीज लेकर के आया हूं। बाकी सारे सीरीज को जा कर के देखिए, आपका सीटेट डेफिनिट रूप से एक बार में 100+ नंबर लेकर के आप आइएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। अच्छा तरीका से आपको बताऊंगा ताकि आपको पेडागोजी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बात सही है। दूसरा है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बात सही है। किसी का भी विकास होता है तो बगल का वातावरण बोले तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, और मानव किस प्रकार के वहाँ पे बसते हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत बात है। जन्मजात नहीं होता है वंशानुक्रम। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये बात सही है। वंशानुक्रम की परिभाषा भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, सहचर का नियम है। तो आप लोग याद रखिए, सहचर के नियम के अंतर्गत समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम आते हैं, इसलिए आपका सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि गेट्स के अनुसार, गेट्स वैज्ञानिक था, कोई गेट्स है ना वैज्ञानिक था, उसके अनुसार क्या है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाती है, और अधिगम को हम लोग सीखना बोलते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों का जो मनोविज्ञान का जो परिभाषा दिया उसको याद करके जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। अपने आप से प्रेम जो करता है उसको नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। काफी हिट ऑप्शन है, हिप्नोटाइज नहीं होगा। हिप्नोटाइज बोलते हैं किसी को बस में कर लेना, किसी को भ्रष्ट कर देना, है ना। अहंकारी प्रवृत्ति नहीं कहलाएगा। अपने आप से प्रेम करना, अहंकार तो कहीं इसमें झलकता नहीं है। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आत्म केंद्रित प्रवृत्ति एक दूसरी प्रवृत्ति होती है ना। अपने आप पर केंद्रित होना सभी कामों में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अपने आप से प्रेम करना तो नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना क्या कहलाता है। तो क्षेत्र तो कहलाएगा नहीं, परिस्थिति का आप निर्माण कीजिएगा। तो परिस्थिति बोले तो क्या, वातावरण। तो परिस्थिति का निर्माण कीजिए तो किसका निर्माण कीजिए, वातावरण का। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगा देना है और एक बार में पेडागोजी को अच्छा तरीका से करके आना है, 100+ नंबर लाना है। टोटल वीडियो देखिए, आपको अच्छा तरीका से और समझ में आएगा। बहुत सारा ट्रिक बताया हूँ। अगला प्रश्न है कि पूरे प्रवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं यह बताना है। पूरे आवृत्ति वितरण प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो प्रमाणिक विचलन कभी नहीं, प्रमाण जो भी हो, ये एक क्या है, अभिसारित प्रश्न हुआ, प्रमाणित, तो ये आपका गलत हुआ। केंद्रीय प्रवृत्ति, पूरे आवृत्ति वितरण प्रतिनिधित्व जो करता है तो एक केंद्र से कीजिएगा। कोई भी प्रतिनिधित्व का काम जो होता है सरकार द्वारा होता है या पूरे राज्यों का होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से क्या होता है, प्रतिनिधित्व का कार्य होता है। तो आपका 20 सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिमाग लगाइए, निश्चित रूप से आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं स्केच को, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से
अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, जो बच्चा अपने आप से प्रेरित होता है उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बोलते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से आप बोलें कि नहीं मैं खूब पढ़ूंगा, अच्छा से पढ़ूंगा, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरित बच्चा। और खुद से अभिप्रेरित होता है तो आंतरिक अभिप्रेरित ना बोलते हैं उसको। तो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही कौन सा नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो ये बताना है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करें, बात सही है। क्या वे हमेशा सफल हो? एक बात याद रखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सफल हो जाए, यह गलत बात है। हमेशा सफल नहीं हो पाता है सभी कोई, इसलिए नेगेटिव प्रश्न होने के कारण आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपरांत अध्ययन करना चाहिए। यह जो शब्द है, यह कथन जो है किसके द्वारा बोला गया? कि बालक एक ऐसा पुस्तक है जिसका अध्ययन सभी को करना चाहिए, है ना, तो रूसो साहब बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान, इसी में छुपा हुआ है ऑप्शन, तो बाल मनोविज्ञान जो है वह बालक का विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है, सोचने वाले प्रश्न का ऑप्शन मैं चारों बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान से विशिष्ट तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है? समान से कोई भी चीज आप सीखते हैं तो साधारण से जटिल की ओर सीखते हैं, तो यह किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है यह बताना है। तो समान से विशेष तर्क की ओर कभी भी सीखिएगा तो निधना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक व्यवस्था क्या है, विशेषता क्या है यह बताना है। तो सामूहिकता की भावना, है ना। बाल अवस्था में समूह बना करके बच्चे खेलते हैं, आपको पता होगा, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। पर निर्भरता नहीं होगा। धर्म के बारे में कोई बच्चा नहीं सीखता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कोई भी बच्चा नहीं होता है बाल अवस्था में। अनुकरणीय प्रवृत्ति का अभाव, ये गलत बात है। अनुकरणीय प्रवृत्ति का उसमें अधिक विकास होता है, देख करके सीखना अनुकरण कहलाता है, तो ज़्यादा सीखता है। तो अभाव बोल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोर अवस्था में जो संवेग होता है उसकी जो प्रकट होता है वह किस प्रकार से होता है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी हो जाएगा, प्रतिकूल बोले तो विपरीत पारिवारिक संबंध से भी हो जाएगा, व्यवसाय समस्या से भी हो जाएगा, उसके पास जब समस्या आएगी तभी भी उसके अंदर परिवर्तन आएगा, नई परिस्थिति के साथ समायोजित करने में भी हो जाएगा, नया परिस्थिति में ढलने में भी उसके अंदर क्या आ जाएगा, संवेग की तीव्रता बढ़ जाती है, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि के आईक्यू वाले बच्चे किस श्रेणी में रखेंगे? तो जिसका 140 से अधिक होता है वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन क्रो साहब के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयास और भूल सिद्धांत, आप लोग पढ़े होइएगा, बिल्ली पर दिया गया था। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न है आपका, क्या नहीं कीजिएगा? तो कभी भी बच्चों को दंड नहीं दीजिए, ठीक है, तो आप ये कीजिए। ठीक है, प्रोत्साहित करना बच्चों को, बात सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना, ये भी बात सही है, लेकिन दंड देना गलत बात है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, कितना कीजिएगा आप, ठीक है, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में
सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, शुरुआत में आपकी पढ़ने की गति तीव्र है और बाद में मंद हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे यह बताते हैं। तो उन्नतोत्तर कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोत्तर वक्र, ठीक है। कन्वेक्स बोले तो उत्तल बोलते हैं इसको, और कन्वेक्स बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं अवतल। तो कन्वेक्स है उत्तल दर्पण, तो इस प्रकार के कर्व को बोलेंगे। कैसे कर्व को बोलेंगे? तो इस प्रकार के कर्व को बोलेंगे। शुरुआत में तीव्र गति से और बाद में धीमी गति से नीचे की ओर आ जाना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है यह बताना है। तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता केवल दो व्यक्ति में होगा, बहुत सारे व्यक्ति से भिन्नता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं, तो यही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है, ठीक है। देखिए, शारीरिक भिन्नता होने के कारण गलत हो गया, क्योंकि केवल शारीरिक भिन्नता ही नहीं होती है, बुद्धि की भी भिन्नता होती है। कोई तेज होता है, कोई अधिक मंद बुद्धि का बालक होता है, इसलिए आपका मानसिक संवेगात्मक सभी प्रकार से भिन्नता को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है यह बताना है आपको। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बात सही है। कुसमायोजन का निराकरण, ये भी बात सही है। तो आपका सी ऑप्शन इज द बेटर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है, 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि माध्यिका में क्या करते हैं, सभी को जोड़ करके भाग कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। माध्यिका बतानी थी 2, 3, 3, 6, 1, 7। देखिए, माध्यिका ये माध्य नहीं है, माध्यिका पूछ रहा है, तो क्रम में सजा करके माध्यिका बनता है। तो सबसे पहले आपका 23 होगा, तब 36 होगा, तब क्या हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, और बीच में आपका 40 पड़ जाएगा, इसलिए आपका माध्यिका 40 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, रुचि का संबंध किससे है यह बताना है। तो रुचि का संबंध जो होता है वह योग्यता से होता है कि अवधान से होता है। तो रुचि का संबंध कभी भी होता है वह अवधान से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखे हुए ज्ञान कौशल का विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करते हैं, उपयोग करने को क्या कहते हैं। आप कोई चीज़ सीखे हैं और दूसरा चीज़ सीख रहे हैं, उस वहाँ पे वह चीज़ सीखा हुआ जो वस्तु है, सीखा हुआ जो ज्ञान है, वहाँ आपको फायदा किया, तो यह क्या कहलाता है। तो एक चीज़ दूसरे जगह आपको क्या लाभ पहुँचाया, तो इसको सीखने का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में कौन सा है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो होता है वह उत्तेजना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। स्मृति जो है वह सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा, तो विलियम वुडवर्थ साहब ने बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दिशाएं ध्यान को आकर्षित करने का आंतरिक दशा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, यहाँ पे ये भी बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उद्दीपन की स्थिति जो है वह आंतरिक दशा के अंतर्गत नहीं आता है। आवश्यकता जो है आपको आंतरिक दशा है, अंदर की दशा है, लेकिन उद्दीपन जो है वह आंतरिक दशा के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति जो होता है वह जन्मजात होता है। एक बात याद रखिए, अगला अगर ऑप्शन हो तो, और जन्मजात जो होता है वह मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अभिप्रेरणा के लिए हमेशा आवश्यकता का प्रयोग करेंगे। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अभिप्रेरणा कहीं भी मिले आवश्यकता मारना है, अ को मारना है। ट्रिक लगा दीजिए आप कि अभिप्रेरणा के लिए कभी भी आवश्यकता की आवश्यकता होती है, ठीक है। ट्रिक लगा लीजिए, हमेशा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक क्या करते हैं, यह बताना है। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए शिक्षक शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर, बात सही है। आप एक शिक्षक हैं तो साधारण से जटिल की ओर पढ़ाइए, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव अवसर प्रदान करना, तो कभी भी जो अवसर वाले जो शब्द होते हैं सीटेट में हमेशा सही होते हैं, तो आपका 2 सही हो गया। तीसरा देखिए, को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्यय के अंतरण का अवसर देना। मैं आपको फिर से बताया कि अवसर कहीं भी मिले वो सही होता है, तो उपयुक्त सारे क्रियाएं आपका सही हो जाएगा। डी मार्क के आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की परिभाषा किसने दी? ये जो परिभाषा दिया था चिंतन का, यह रॉस साहब बोला था कि चिंतन जो है वह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन कीजिएगा तो आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा, यह रॉस साहब बोले थे। और आज का लास्ट प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए आप क्या कीजिएगा? आप एक शिक्षक है तो आप क्या करना चाहिए? तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बात सही है। प्रशिक्षित कीजिएगा तो आपके अंदर सोचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप कल्पना कर पाएंगे। कहानी सुनने पर, किसी से कहानी सुनिएगा तो आपके माइंड में तस्वीर उभरेगा, आप कल्पना कीजिएगा कि यहाँ पे इस प्रकार का फिगर होना चाहिए, तो ये भी बात सही हुआ। रचनात्मक प्रवृत्ति विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी बात सही है। रचनात्मक बोले तो जब रचनात्मक प्रवृत्ति पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके अंदर कल्पना का विकास होगा, तो उपयुक्त सारी क्रियाएं आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगला पार्ट में इससे और बेटर कराऊंगा। हमेशा बेटर पर बेटर आपको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक बताते रहेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।